कि मणिपुर में जो कुछ भी 70 दिन से चल रहा है, मणिपुर सरकार के संरक्षण में चल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री को कानूनी कार्रवाई करने की बात नहीं, उनके मुंह से शोभा नहीं देती, बल्कि अब तक कार्रवाई भी हो जानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री अभी वहां तक गए नहीं, मुख्यमंत्री अभी भी अपने कुर्सी पर विराजमान है, तो विपक्ष उनका आरती उतारेगा। क्यों नहीं मणिपुर गए, क्यों नहीं मणिपुर के आंसू, लोगों का आंसू पूछा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता जाहिर की है, एक हरियाली आंसू है। अगर सही मायने में चिंता जाहिर करते तो जब मई में घटना घटी तो उसी समय इनको मणिपुर में जाकर के वहाँ के लोगों को आंसू पूछना चाहिए था। करीब 2 महीने से अधिक समय से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। वहीं दूसरी ओर हालात सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मणिपुर हिंसा के बाद अब एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 आदिवासी महिलाओं को निवस्त करके घुमाया जा रहा है। इस पूरी वीडियो के वायरल होने के बाद देश भर में आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अब इस वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर निशाना साधा है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे इस वीडियो को लेकर? मणिपुर में मई में घटित घटना का जो वीडियो आज वायरल हो रहा है, जिसमें आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके भीड़ तंत्र के द्वारा उनके साथ अमानुषिक व्यवहार, बदसलूकी और साथ ही साथ मानवता की सत्ता गिर सकती है, उसका एक जीवंत मिसाल देखने को मिला है। हम समझते हैं ये घटना अत्यंत दर्दनाक भी है, शर्मनाक भी है, निंदनीय भी है और पिछले 70 दिनों से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। हजारों घर जला दिए गए, लाखों लोग डर भय के मारे घर छोड़ करके बाहर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई सैकड़े लोग हत्या के शिकार बनाए गए। आज हो रही वायरल वीडियो में महिलाओं को नंगा कर उनके साथ जिस तरीके से अमानुषिक बर्ताव किया जा रहा है, यह सरकार के संरक्षण के बिना संभव ही नहीं है। और 70 दिन से घटना घट रही है। माननीय मुख्यमंत्री अभी भी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिससे लगता है केंद्र सरकार को द्वारा उनको अभयदान मिला हुआ है, केंद्र सरकार की उन पर कृपा है, सहमति है। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के तमाम देशों में जाने का मौका निकाल लेते हैं, लेकिन 70 दिन से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में जाने का मौका आज तक माननीय प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। और हद तो तब हो गई कि मई की घटना पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता जाहिर की, जब पूरे देश के लोग उन पर थू-थू करने लगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस बात का स्पष्ट संकेत दिया कि यदि सरकार इस पर कुछ नहीं करती तो सर्वोच्च न्यायालय इस पर कुछ करने के लिए मजबूर होगा। और तब उसके बाद उनका चिंता जाहिर करना अपने आप में जाहिर करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर की इस दर्दनाक हादसे घटना के प्रति कितने संवेदन शून्य हैं। और लगता है अभी तक वो कुंभकर्णी नींद सो रहे थे, कुंभकर्णी नींद से बहुत देर से उठे हैं और मई की घटना पर जल्दी जल्दी से उन्होंने चिंता जाहिर कर दी है। तो स्वाभाविक रूप से ये कहना है कि मणिपुर की घटना के बाद उनके हृदय में क्रोध और पीड़ा भर गई है, गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। ये क्या किससे रहे? सरकार तो वहां पर डबल इंजन की है, भाजपा का ही मुख्यमंत्री है। ये घटना मई की है, मणिपुर पिछले 70 दिन चल रहा है। क्या सब कुछ नाश हो जाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री कार्रवाई करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री ये कहकर के अपने को खुद कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि मणिपुर में जो कुछ भी 70 दिन से चल रहा है, मणिपुर सरकार के संरक्षण में चल रहा है, केंद्र सरकार की उस पर सहमति और स्वीकृति है, अन्यथा मुख्यमंत्री को बहुत पहले विदा हो जाना चाहिए था। और आज माननीय प्रधानमंत्री को कानूनी कार्रवाई करने की बात नहीं, उनके मुंह से शोभा नहीं देती, बल्कि अब तक कार्रवाई भी हो जानी चाहिए थी। और ये बात और चिंता माननीय प्रधानमंत्री ने तब व्यक्त किया जब पूरे देश में उनकी किरकिरी होने लगी, वीडियो वायरल हुआ, तब जाके उनका हृदय दर्द से भर उठा। अभी तक उनका हृदय क्यों नहीं दर्द से रहा? क्यों नहीं मणिपुर गए? क्यों नहीं मणिपुर के आंसू, लोगों का आंसू पूछा?
तो अपने आप में उन्होंने अपने कटघरे में खड़ा किया है। सर, लोकसभा में भी आज इस मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा हुआ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि विपक्ष पहले से ही हंगामे का मन बना कराया था। अब मणिपुर जब 70 दिन से जल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री अभी वहां तक गए नहीं, मुख्यमंत्री अभी भी अपने कुर्सी पर विराजमान है, तो विपक्ष उनका आरती उतारेगा। राम राज्य की क्या कहेंगे? राम राज्य जिस तरीके से भाजपा दावा करती है कि पूरे देश में राम राज्य आ गया है और डबल इंजन की सरकार भी है, तो मणिपुर की घटना ने क्या कहा? तो यही तो है, भाजपा सरकार का नंगा नाच का सत्य मणिपुर में देखने को मिला है और पूरा देश देख रहा है। देश ही नहीं देख रहा, दुनिया देख रहा है। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा खुद आज कटघरे में खड़ी है। इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता जाहिर की है, ये घड़ियाली आंसू है। अगर सही मायने में चिंता जाहिर करते तो जब मई में घटना घटी तो उसी समय इनको मणिपुर में जाकर के वहां के लोगों को आंसू पूछना चाहिए था, वहां के दर्द को साझा करना चाहिए था, मणिपुर में शांति स्थापित करने की अपील करनी चाहिए थी और मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके वहां नया कोई मुख्यमंत्री देना चाहिए था या राष्ट्र शासन लागू करना चाहिए था। ऐसा कुछ न करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को आवेदन दिया है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और सरकार से इस पूरी घटना पर कार्रवाई की मांग की है। वीडियो जर्नलिस्ट अरूज के साथ CCB न्यूज, वसीम अहमद, लखनऊ।